आज है 20 नवंबर, दिन बुधवार। खबरों के बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर लगी रोक, सरकार तबादला नीति में कर सकती है संशोधन। नई और सरल तबादला नीति लागू होने की उम्मीद। 10वीं 12वीं के परीक्षा फॉर्म भरने की बढ़ी तिथि 25 नवंबर तक भर सकते हैं फॉर्म, 23 नवंबर तक करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन। बिहार की राजगीर में भारत ने लहराया परचम, जापान को हराते हुए फाइनल में पहुंचा भारत। आज चीन के साथ होगा फाइनल मुकाबला। बिहार सरकार जमीन सर्वे की प्रक्रिया को बनाएगी सरल, भूमंत्री ने नए कानून बनाने का किया ऐलान। 37 अंचलाधिकारी हुए निलंबित। बिहार संग्रहालय डिजिटल ई कॉमर्स प्रोग्राम कर रहा शुरू, बिहार के कलाकारों और बुनकरों को होगा फायदा। ऑनलाइन उपलब्ध होंगे हस्तशिल्प और कलाकृति। बच्चों में बढ़ रही रील्स देखने की आदत, इसे खत्म करने के लिए स्क्रीन टाइम लिमिट करें सेट। जानिए कैसे सेट करें स्क्रीन टाइम। कृषि रोड मैप के अंतर्गत योजनाओं की हुई समीक्षा, किसानों को प्रोत्साहन राशि देने की हुई बात। वायु प्रदूषण कम करने पर भी होगा काम। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग यानी CDAC ने प्रोजेक्ट इंजीनियर समेत कई पदों पर भर्ती निकाले हैं। ये भर्ती कुल 72 पदों के लिए। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट www.cdac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 5 दिसंबर है। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों ने किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से, कॉलेज से और विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में इंजीनियरिंग या इससे संबंधित डिग्री हासिल की हो। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंगलवार को कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। बैठक में कुल 9 एजेंडों पर मुहर लगी है, जिनमें विभिन्न योजनाओं की स्वीकृति, नए पदों का सृजन और राशि की स्वीकृति शामिल रही। मुख्य निर्णयों में बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजना के तहत पटना और पश्चिम चंपारण में नए विद्यालयों के निर्माण के लिए 5,665.42 लाख रुपए और 5,047.74 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा महिला संवाद कार्यक्रम के आयोजन के लिए 225.78 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। पथ निर्माण विभाग को भी कई परियोजनाओं के लिए प्रशासनिक स्वीकृति मिली है, जिनमें सड़क निर्माण और मजबूतीकरण कार्य शामिल है। इन निर्णयों से राज्य में शिक्षा, सड़क और मिथिला कल्याण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार की उम्मीद है। एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप के फाइनल में भारत ने अपनी जगह पक्की कर ली है। बिहार में पहली बार इस मुकाबले का आयोजन हो रहा है। फाइनल में भारत का मुकाबला चीन से होगा। बीते दिन खेले गए दूसरे सेमीफाइनल में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जापान को 2-0 से हराया है और ये उनकी लगातार 6ठी जीत थी। आज चीन के खिलाफ फाइनल मुकाबला होगा। सेमीफाइनल में भारतीय टीम को दर्शकों का पूरा समर्थन मिला। खासकर राजगीर से आई भीड़ ने टीम का उत्साह बढ़ाया, जिससे खिलाड़ियों को अच्छा प्रदर्शन करने की प्रेरणा मिली। भारतीय महिला हॉकी टीम ने इस प्रतियोगिता में अब तक बेहतरीन खेल दिखाया है और अब फाइनल मुकाबले के लिए तैयार है। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे सुहासिनी मूले के बारे में। इनका जन्म आज के दिन वर्ष 1950 में बिहार के पटना में हुआ था। ये असमिया, बॉलीवुड और मराठी फिल्मों के साथ टेलीविजन में भी काम कर चुकी हैं और ऐसा करने वाली एकमात्र भारतीय अभिनेत्री रही हैं। इन्होंने अपने करियर में 5 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार अपने नाम किए। 1965 में इन्हें पियर्स साबुन ने अपना मॉडल चुना था। इन्होंने कई प्रसिद्ध फिल्मों में काम किया है, जिसमें ग्रहण, रामनगरी, अपरूपा, अपेक्षा, शतरंज, लगान, मोहनजोदड़ो आदि शामिल है। टीवी सीरियल में कुलवधू, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, पिया का घर आदि शामिल है। इंटर और मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब विद्यार्थी 25 नवंबर तक परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं, जबकि पहले यह तिथि 23 नवंबर थी। परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने छात्र हित को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया है। अब तक इंटर में 12 लाख से ज्यादा और मैट्रिक में 15 लाख से ज्यादा विद्यार्थी फॉर्म भर चुके हैं। इसके अलावा जो विद्यार्थी रजिस्ट्रेशन से वंचित है वे 23 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और 25 नवंबर तक फॉर्म भर सकते हैं। विद्यार्थी 21 नवंबर तक हस्ताक्षर युक्त रजिस्ट्रेशन कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं, अन्यथा परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे।
बिहार के पथ निर्माण विभाग ने अब सड़कों की स्थिति का आकलन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और मशीन लर्निंग यानी एमएल की मदद से करना शुरू किया है। इस योजना के तहत 2000 किलोमीटर सड़कों को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जोड़ा गया है। इस प्रणाली में सड़क के गड्ढे, दरारें, बैरियर की स्थिति और अन्य समस्याओं को कोडिंग के रूप में मशीन लर्निंग सिस्टम में एक डाला गया है। एक विशेष वाहन में लगे सेंसर के माध्यम से ये प्रणाली सड़क पर घूमकर समस्याओं का पता लगाती है और रिपोर्ट तैयार करती है। रिपोर्ट के साथ संबंधित इंजीनियरों को भी अलर्ट किया जाता है। सबसे अहम बात यह है कि सड़क की मरम्मत के लिए फोटो और जीपीएस डेटा की मदद से सही स्थान पर जाकर ही रिपोर्ट अपलोड की जाती है, जिससे फर्जी रिपोर्टिंग को रोका जा सके। बिहार में सरकारी शिक्षकों के लिए एक बड़ा अपडेट है। राज्य सरकार ने शिक्षकों के तबादला और पोस्टिंग पर फिलहाल रोक लगा दी है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने मंगलवार को ये जानकारी दी और कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर राज्य सरकार तबादला नीति में संशोधन कर सकती है। अब तक केवल सक्षमता परीक्षा पास किए गए शिक्षकों के तबादले होंगे। इसके बाद एक नई और सरल तबादला नीति बनाई जा सकती है। शिक्षा विभाग द्वारा एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्थानांतरण के लिए आवेदन किए जा रहे थे। इसके अलावा पटना हाईकोर्ट ने भी इस मामले में सरकार से जवाब मांगा है और तबादला प्रक्रिया पर 3 सप्ताह तक रोक लगाई है। बिहार सरकार जमीन सर्वे की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए नया कानून लाने जा रही है। इस संबंध में राजस्व और भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने घोषणा की। उन्होंने कहा है कि मौजूदा भूमि सर्वे में असमंजस के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए इस प्रक्रिया की अवधि बढ़ाई गई थी। नए कानून से लोगों को भूमि सर्वे कराने में कोई परेशानी नहीं होगी। मंत्री ने यह भी कहा कि सभी राजस्व अधिकारियों को लंबित मामलों का निपटारा निर्धारित समय सीमा में करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि विभाग में सुधार के लिए 37 अंचलाधिकारियों को निलंबित किया गया है और 82 अन्य अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। इंस्टाग्राम पर रील स्क्रॉल करने की आदत अब बच्चों और बड़ों दोनों के लिए चिंता का कारण बन गई है, खासकर बच्चों के लिए, क्योंकि वे ज्यादा समय सोशल मीडिया पर बिताते हैं, जो उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। यदि आपका बच्चा भी दिन रात फोन से चिपका रहता है तो आप कुछ सेटिंग्स का उपयोग कर सकते हैं जो ज्यादातर स्मार्टफोन में उपलब्ध होते हैं। आप स्क्रीन टाइम लिमिट सेट कर सकते हैं जिससे बच्चा किसी ऐप्स पर ज्यादा समय नहीं बिता पाएगा। एंड्रॉइड फोन में ये फीचर डिजिटल वेलबींग एंड पेरेंटल कंट्रोल में मिलता है। यहाँ आप ऐप के लिए टाइम लिमिट सेट कर सकते हैं, जैसे इंस्टाग्राम के लिए। इसके अलावा बेड टाइम और फोकस मोड जैसे विकल्प भी मिलते हैं जो फोन के अधिक उपयोग की आदत को कम कर सकते हैं। बिहार के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत पुस्तकालय अध्यक्षों को अब ई शिक्षा कोर्स पोर्टल से जोड़ा जा रहा है। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के डीईओ को निर्देश दिए हैं कि अब से पुस्तकालय अध्यक्षों का वेतन केवल पोर्टल पर उनकी उपस्थिति के आधार पर ही भुगतान होगा। ये व्यवस्था दिसंबर के वेतन से लागू होगी। विभाग ने स्वीकार किया है कि अब तक पुस्तकालय अध्यक्षों के आंकड़े पोर्टल पर नहीं थे, जिससे विभाग को डेटा की समस्याएं हो रही थी। इस स्थिति को सुधारने के लिए शिक्षा विभाग ने 27 नवंबर तक सभी जिलों में पदस्थ पुस्तकालय अध्यक्षों के आंकड़े पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। इसके बिना दिसंबर तक का वेतन जारी नहीं किया जाएगा। बिहार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार की अध्यक्षता में कृषि रोड मैप के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। इसमें कृषि वानिकी योजना, हर खेत सिंचाई का पानी योजना, इको पर्यटन, भूजल संरक्षण और गार्लैंड ट्रेंच जैसी योजनाएं शामिल थी। मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि कृषि वानिकी योजना के तहत किसान को प्रोत्साहन राशि का वितरण जनप्रतिनिधियों और पर्यावरण मित्रों की मौजूदगी में किया जाए और इसकी जानकारी स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाए। इसके अलावा हर खेत सिंचाई योजना के तहत 42 स्थलों पर योजना तैयार की जा चुकी है और 21 स्थलों पर कार्य शुरू हो चुका है। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए पटना, गया और मुजफ्फरपुर को नगर वन योजनाओं के तहत सुधारने के भी निर्देश दिए गए हैं। रेलवे ने सामान्य श्रेणी के यात्रियों के लिए सुविधाओं को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। पिछले 3 महीनों में रेलवे ने विभिन्न ट्रेनों में लगभग 600 नए सामान्य श्रेणी के कोच जोड़े हैं। नवंबर तक करीब 1000 अतिरिक्त कोच 370 नियमित ट्रेनों में जोड़े जाएंगे, जिससे रोजाना 1 लाख यात्री लाभान्वित होंगे। इसके अलावा अगले 2 वर्षों में 10,000 से ज्यादा नॉन एसी कोच रेलवे बेड़े में शामिल किए जाएंगे, जिससे 8 लाख अतिरिक्त यात्री रोजाना रेल यात्रा कर सकेंगे। इस दिशा में रेलवे ने जीएस श्रेणी के कोचों का निर्माण तेजी से किया है। वहीं मुजफ्फरपुर से आनंद विहार चलने वाली सप्त क्रांति एक्सप्रेस क्लोन ट्रेन को 15 घंटे देरी से चली। साथ ही कई अन्य ट्रेनें भी घंटों लेट पहुंची, जिससे यात्री परेशान रहे।
बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि खनन संबंधित जांच में पुलिस को खनन अधिकारी की उपस्थिति सुनिश्चित करनी होगी। उन्होंने अवैध खनन और ओवरलोडिंग के खिलाफ बिहार की कड़ी नीति की पुष्टि की। इसके अलावा विभिन्न धर्म कांटा के माप में अंतर को कम करने के लिए नियमित छापेमारी करने का आदेश दिया। सोमवार को उन्होंने बिहार ट्रक ओनर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की, जिसमें खान विभाग के प्रधान सचिव और खान निदेशक भी मौजूद थे। एसोसिएशन ने खनन पट्टेधारी को ऑनलाइन भुगतान प्रणाली शुरू करने, ट्रांजिट फीस को रेलवे से आने वाले खनिजों पर भी लागू करने और गीले बालू के परिवहन के लिए सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ ही ओवरलोडिंग पर जुर्माना बढ़ाने की भी मांग की गई है।